Good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Student, today we are learn about chapter first in grammar section. Student, आज से हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे. टॉपिक इज द सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. ओके स्टूडेंट्स, वाक्य जो होते हैं वे शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब निकलता हो, है ना. जैसे कोई वाक्य आपने बोला है कि राम खाना खाता है, तो उसमें कितने शब्द हो गए. राम अलग शब्द हो गया है, खाना अलग शब्द हो गया है, खाता है अलग शब्द हो गया है. मीन्स इतने सारे शब्दों का एक समूह होकर एक वाक्य बनाता है जिसका एक मीनिंग निकलता है. तो इस प्रकार के वाक्य को हम सेंटेंस कहते हैं, है ना. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो होते हैं वे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है ना, जिसका कोई मतलब निकलता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस क्या है, जस्ट 2 वर्ड्स. यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. अभी पहले हम 2 वर्ड्स वाले सेंटेंस पढ़ेंगे. गो देयर, है ना, ये लिखा है गो और देयर. गो एंड देयर, ये कितने वर्ड्स हो गए, 2 वर्ड्स हो गए. और 2 वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, है ना. तो गो देयर, गो और देयर मिलकर गो देयर एक सेंटेंस बनाया है जिसका एक मीनिंग निकलता है. इसी तरह से डॉग्स बार्क, डॉग अलग वर्ड हो गया है और बार्क अलग वर्ड हो गया है. तो डॉग्स और बार्क मिलकर एक अलग सेंटेंस बना रहे हैं, है ना. डॉग्स बार्क जिसका एक मतलब निकलता है. बर्ड्स फ्लाई, है ना, पक्षी उड़ते हैं. बर्ड्स अलग हो गया है, फ्लाई अलग हो गया है. तो ये 2 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसका एक मीनिंग निकलता है. इसी को हम सेंटेंस कहते हैं. मैनी वर्ड्स, अभी हमने 2 वर्ड्स वाले सेंटेंस को देखा था. अब हम 2 से ज़्यादा वर्ड्स वाले सेंटेंस को देखेंगे. यहाँ पे आपको दिया है द हॉर्सेस रन ऑन द रोड. जो हॉर्स है वे रोड पर दौड़ते हैं. तो इसमें कितने वर्ड हो गए हैं आपका, द हॉर्सेस अलग हो गया है, रन अलग हो गया है, ऑन द रोड अलग हो गया है. इस तरह से इसमें बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया है और यह जिसका एक मतलब निकल रहा है. तो ये एक वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया. द हॉर्सेस रन ऑन द रोड, जो हॉर्स है वे रोड पर दौड़ते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया आपको, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इसमें भी आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिसका एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप का एक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको एक सेंटेंस कहेंगे, है ना. तो आप समझ गए होंगे सेंटेंस जो होता है वह वर्ड्स का वर्ड्स ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है. ओके, और सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ओके, और सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. देखिए आप यहाँ पे आपको जो 2 वर्ड्स वाले सेंटेंस दिए गए उसमें भी फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है. गो में जी आपका कैपिटल है, डी आपका कैपिटल है, बी आपका कैपिटल है, द आपका कैपिटल है, टी बी आपका कैपिटल है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लेटर राइट करना, और जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है. ओके, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब और वर्ब टू बी. प्रत्येक सेंटेंस में एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होगा या फिर वर्ब टू बी होगा, है ना. वर्ब टू बी क्या है, तो वर्ब टू बी में आपका इज, आर, वॉज एंड वर आता है. अगर किसी सेंटेंस में इज आ रहा है, आर आ रहा है, वॉज आ रहा है या वर आ रहा है तो वह वर्ब टू बी हो जाएगा. ओके, तो सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. ओके, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है. दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं. तो दे क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया है ना. वे मीन्स दे मीन्स वे, तो वे स्कूल जाते हैं तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया. और वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना. तो वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया. टू स्कूल आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया है. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक मीनिंग निकलता है। ओके, इसी तरह से आपको दिया गया है दे आर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ बताया गया है क्या है, ये वर्ब टू भी है ना, तो ये आपका वर्ब हो गया है। और इन दिल्ली पब्लिक स्कूल आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया है, मीन सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है, ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं जिसका एक मीनिंग निकलता है। द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, आर आपका वर्ब हो गया है, और रीडिंग इन द क्लास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया है, जिसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। ओके, इस तरह से सेंटेंस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें मेन होता है आपका सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, और उसको कंप्लीट करने के लिए हम अलग से ये उसमें वर्ड ऐड करते हैं ताकि उसका एक कंप्लीट सेंस निकले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स। द स्टूडेंट इज द सब्जेक्ट, आर रीडिंग इज द वर्ब, इन द क्लास आर एडिशनल वर्ड्स और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, द स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट हो गया है, आर रीडिंग आपका वर्ब हो गया है, और उसमें इन द क्लास एडिशनल वर्ड्स मीन्स जो बचे हुए वर्ड्स हैं सेंटेंस के, वे आपके एडिशनल वर्ड हो गए। ये सभी एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वर्ब के साथ जो भी एडिशनल वर्ड्स जुड़ते हैं, है ना, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। हेंस सेंटेंस हैज 2 मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इसीलिए सेंटेंस के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकेंड होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मीन्स जो काम करता होता है, जो करता होता है सिर्फ सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सब्जेक्ट मे बी 1 वर्ड और कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। आपका सब्जेक्ट जो है वह 1 वर्ड्स का भी हो सकता है और 1 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। इन सर्टेन सेंटेंसेज द सब्जेक्ट मे नॉट बी रिटन but is understood. The subject can be noun or pronoun in singular or plural for depending on the sentence. कई बार जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया होता है, लेकिन उसे हम समझ सकते हैं। सब्जेक्ट में आपका नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, या सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। वह आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नाउन या प्रोनाउन दिया गया है वह सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है वह सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी देता है। दिस मे बी अ वर्ड और सेवरल वर्ड्स। यह कुछ वर्ड्स में या ज़्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट भी दिया गया है, प्रेडिकेट भी दिया गया है। जिससे यहाँ दिया गया है धोनी। धोनी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। वह क्या है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि धोनी क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या बता रहा है, धोनी की विशेषता बता रहा है कि धोनी क्या है ना। तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं। धोनी इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। इसी तरह से आपको दिया गया द फार्मर्स आर सोविंग सीड्स। जो किसान होते हैं वे बीज को बोते हैं, उगाते हैं। तो इसमें भी आपका सेंटेंस बन रहा है द फार्मर्स आर सोविंग सीड्स। ऑल ऑफ अस वेंट आउट ऑफ द रूम। इसमें भी आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन रहा है, ऑल ऑफ अस वेंट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट है अंकल शर्मा सेंट मी अ बुक। इसमें भी आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, अंकल शर्मा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सेंट मी अ बुक आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द मून, मून आपका सब्जेक्ट हो रहा है, शाइन्स आपका प्रेडिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हो गए हैं वे
जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट की आपको विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको नेक्स्ट दिया गया पूजा। पूजा इज स्लीपिंग। पूजा क्या करती है, कर रही है, सो रही है। तो ये इज स्लीपिंग आपका वर्ब हो गया, पूजा आपका सब्जेक्ट हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो रहा है, इज ईटिंग आपका वर्ब हो रहा है, द बॉयज आपका सब्जेक्ट हो रहा है, आर प्लेइंग आपका वर्ब हो रहा है, दे आपका सब्जेक्ट है, आर वर्किंग आपका वर्ब हो रहा है, इट आपका सब्जेक्ट हो रहा है, वाज रेनिंग आपका वर्ब हो रहा है। इस तरह से सेंटेंस को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ओके, ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऊपर जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। सब्जेक्ट उस व्यक्ति या वस्तु को रेफर करता है, दिखाता है, शो करता है जो वर्क कर रहा है ना, और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन द वर्ब। Each of the above sentences has verb that consist of two words. So these sentences have only subject and verbs. और जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि वह क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। और इन सेंटेंस में टू वर्ड्स में आपको वर्ब दिखाए गए हैं, है ना। सो दिस सेंटेंसेस हैव ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसलिए इन सेंटेंस में केवल आपको सब्जेक्ट और वर्ब बताया गया है। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ओके, सेंटेंस हैज अ टू मेन पार्ट्स। कौन कौन से टू मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, मीन्स जो व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा है ना, क्या एक्शन हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो रहा है, जिसके द्वारा हो रही हो। और जो वर्क किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा वो आपका प्रेडिकेट या आपका वर्ब हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम प्रैक्टिस देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेक राइट द आंसर। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, सेंटेंस शब्दों का क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है, तो लेटर है, वर्ड्स है या पैराग्राफ से। तो जो सेंटेंस है वह वर्ड्स का ग्रुप है ना। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस है वह शब्दों का समूह है, ग्रुप है। ओके, तो वर्ड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट, बर्ड्स इन द स्काई, फ्लाई, फ्लाइज या नॉन ऑफ दिस, तो इसमें आपका फ्लाई आ जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा, अ सेंटेंस हैज मेन पार्ट्स। सेंटेंस के मेन कितने पार्ट्स होते हैं, 2, 3, 4, तो 2 सेंटेंस के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द। जो प्रेडिकेट होता है वह किसके बारे में हमें बताता है, तो वह सब्जेक्ट, सेंटेंस या वर्ड्स, तो वो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो सब्जेक्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एड सूटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। आपको प्रेडिकेट दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल सब्जेक्ट राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है आपका शेड देयर लीव्स इन ऑटम, तो यह आ जाएगा आपका ट्रीज, है ना। हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, तो आपका हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ओके, नेक्स्ट, क्राइज व्हेन इट इज हंग्री, जब भूख लगती है तो कौन चिल्लाता है, कौन रोता है, तो वो बेबी, है ना। वह उसमें आपका मेल पर्सन भी, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो बेबी जब भूख लगती है तो वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो यह आ जाएगा पुलिस। इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल एलिफेंट, हैज 3 साइड्स ट्राइंगल, आर मेड
ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाया जाता है, क्या बनाते हैं, तो उससे ऑर्नामेंट ये गहने बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, 8 प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिकेट राइट करना है। सोल्जर्स प्रोटेक्ट द कंट्री। सोल्जर्स क्या करते हैं, सिपाही क्या करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। पोर्टर्स पिक अप द गुड्स। पोर्टर्स सॉरी। हेन्स एंड डक्स lay eggs. Bees suck the nectar of flowers. Cows and buffaloes give us milk. Clocks and watches tell time. Ship and boats float on water. Aeroplanes fly in the sky. इस तरह से आपको सब्जेक्ट दिया गया है, आपको प्रेडिकेट राइट करना है ना, ताकि एक करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस बने। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, फिल इन ईच ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या क्या आ रहा है आपका, इज, आर, वॉज, वर, है ना। इसको आपको इसमें फिल करना है। यू आर लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो। ही वॉज अ सोल्जर वेन यंग, जब यंग थे, जवान थे, तब वे क्या थे, एक सिपाही थे, है ना। बेबी डॉग्स आर कॉल्ड पपीज, जो डॉगी का जो बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, पपीज कहते हैं ना। तो बेबी डॉगी के पपी को डॉगी के बेबी को पपी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फार्मर्स आर हैप्पी बिकॉज इट रेन्ड ऑन टाइम, जो फार्मर्स है, जो किसान है, वे हैप्पी है, बारिश के समय पर खुश रहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, माई पेरेंट्स आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मेरे माता पिता को म्यूजिक पसंद है या वे म्यूजिक पसंद करते हैं। माई यंगर ब्रदर्स वर वेरी नॉटी इन देयर चाइल्डहुड, मेरे जो छोटे भाई हैं वे बचपन में काफ़ी शरारत करते थे। नेक्स्ट, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। ओके, इसमें आपको इस फील करना है। द चिल्ड्रन वर ऑन द स्लाइड, इस तरह से आपको वर्ब टू बी को इसमें फिल करना है और इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ओके स्टूडेंट, आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करना है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस को जब हम राइट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।